वेलकम टू माय क्लास। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। कल हमारी क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हुई थी, उसका पैसिव वॉइस हमने बनाना देखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इस टेंस का पार्ट 3, ठीक है, पैसिव वॉइस का पार्ट 3, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ये देखेंगे कि इसमें जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज, बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन। हमने हैज़ हैव का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ करना है ये हमने बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनको बनाने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो बाई का यूज़ करते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब मैंने शुरू किया था तो ये सब बातें डिटेल में की थी, ठीक है। तो इसमें भी वो आपको डिटेल्स मिलते जाएंगे। और वर्ब की सबसे ख़ास बात ये है इसमें कि इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ही होती है और सेम उसी को उठा करके रख देना है। वरना अन्य सेंटेंसों में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना पड़ता था। इसमें आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि बना बनाया मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस से चीज़ों को देखते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। इसमें जैसे ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, ठीक है, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स। अब देखिए पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह उठा के रख देते हैं। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो बाई वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई वर्ड का, ठीक है, बाई वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आइए सब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। हमने कहा था कि इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टोलन बाई हिम, ठीक है। एक और देखते हैं, ठीक है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड हर एग्ज़ाम। शी हैज़ प्रिपेयर्ड हर एग्ज़ाम। तो अब हर एग्ज़ाम को उठा के सब्जेक्ट की जगह लेकर आइए। तो हर एग्ज़ाम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई हर, ठीक है। हर एग्ज़ाम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई हर, ठीक है। उसके एग्ज़ाम की तैयारी उसके द्वारा की जा रही है, ठीक है, की गई है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए और देखिए क्या है, कैसे बना हुआ है ये देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं, राइट। दे
have not eaten mango। ठीक है, दे हैव नॉट ईटेन मैंगो। अब हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उसका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखने से पहले उसके पहले बाई वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैंगो हैज़ नॉट बीन। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हैज़ नॉट बीन ईटेन बाई देम। ठीक है, मैंगो हैज़ नॉट बीन ईटेन बाई देम। एक और देख लीजिए कि I have not beaten him। I have not beaten him। तो क्या हो जाए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही हैज़ नॉट बीन बीटेन बाई मी। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन बीटेन बाई मी, कि वह मेरे द्वारा पीटा नहीं गया है। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए चीज़ों को। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय बताया था, कई बार बताया चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो, शुरू में से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। दो तरीके से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं। ठीक है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए पहला टाइप्स का क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। तो जैसे हैव यू हेल्प्ड हिम, हैव यू हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। परिवर्तन इसी में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जब हिम यहाँ उठ कर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज। हैज ही बीन हेल्प्ड बाई यू। ठीक है, ये है हैव यू, ही हैज़ ही बीन हेल्प्ड बाई यू। ठीक है, हैव यू हेल्प्ड हिम का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन हेल्प्ड बाई यू। सब्जेक्ट के बाद हम बीन को लगा रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में नॉट आए तो उसको कैसे करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। जैसे हैज़ ही नॉट गिव एनी गिफ्ट, हैज़ ही नॉट गिवन एनी गिफ्ट। तो अब यहाँ पे एनी गिफ्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो हैज़ एनी गिफ्ट, हैज़ एनी गिफ्ट नॉट बीन गिवन बाई हिम।
ठीक है, हैज़ एनी गिफ्ट नॉट बीन गिवन बाई हिम। ठीक है, तो यदि नॉट वाले आए तो इस तरीके से बनेगा, यदि नॉट वाले नहीं आए हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू है, तो इस तरीके से बनेगा। इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब कौन सा हम देखेंगे, ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये जो जितनी शुरू हुई हैं वो किससे हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हैं। अब हम देखेंगे किससे शुरू होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से। आइए देखते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन वर्ड यानी WH से जो क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। जैसे देखिए, वाई हैव यू abused me, why have you abused me। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। परिवर्तन केवल इसी में होगा, क्या होगा, इसी में। ये नहीं कि वाई हैव ये सब में कोई परिवर्तन कर दे, कुछ नहीं। ठीक है, अब जब मी उड़ के यू के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तब भी क्या रहेगा, हैव ही रहेगा। वाई हैव आई बीन, वाई हैव आई बीन abused by you। ठीक है, वाई हैव आई बीन abused by you। एक और देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेंगे तो आपको क्या होंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसी में आ जाएगा। ठीक है, हु क्या लिखें, जैसे ये देख लीजिए, व्हाट हैव यू डन इन द रूम, व्हाट हैव यू डन इन द रूम। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू इन द रूम। देखिए कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस है जिसमें कि आपको देखने लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तब भी ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में फंसाने के लिए पूछते हैं। तो इसका ऐसे बनेगा, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा क्या किया गया इन द रूम, कमरे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको आप देख लीजिए। और अब आगामी क्लास आपकी होगी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने के। किसकी होगी, पास्ट इंडेफिनिट के। हमने आपको कहा था कि यदि आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितने लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोचिंग में आकर पढ़ना चाहते हैं, और कंप्लीट ग्रामर, वो भी आसान भाषा में A to Z आपको सिखाया जाएगा, तो वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 75 71 98 49 92। ये आप हमको फ़ोन करेंगे इस नंबर पे। तो जब आप हमको फ़ोन करेंगे इस नंबर पे तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आना है, हमारी संस्था कहाँ पे है। ठीक है, तो सीधे आप आ सकते हैं, आने की कोई यहाँ परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हमसे जुड़ के आप नए नए चीज़ों को सीख सकते हैं। मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू।